हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया से और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी दोस्तों, पढ़ना तो अब पड़ेगा, आपके सिवाय पढ़ने के अलावा और कोई भी ऑप्शंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और पढ़ना बहुत ज्यादा है, समय बिल्कुल कम है और संभव ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। इसीलिए प्यारे दोस्तों, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी आपके लिए है ना, बहुत ही शॉर्ट, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर शॉर्ट वीडियो बना रहा प्यारे दोस्तों, है ना। वही आपके लिए मैं बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ पे पूरी डिटेल से नहीं बताई जाएगी, बल्कि वही बताया जाएगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो यही क्वेश्चंस आपको दिखाई वहां पे देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th है ना, मैथ यानी सब्जेक्ट में बता दूं तो मैथ है, जिसे गणित कहते हैं, और यह लेक्चर नंबर 4 चलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमने ऑलरेडी क्लास 1, 2 और 3 करा दिया है, और जो कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। और यह क्लास नंबर 4th है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। बहुत ही अच्छे से, है ना, एक एक चीज को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जो चीज पढ़नी है उसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉपिक्स लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, हमें जो चीज पढ़ना है सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लिख देंगे, है ना, ताकि हमें साफ से पता चलना चाहिए। देखिए, मैं पॉइंट लिख दिया, और क्या पढ़नी है उसके विषय में मैं लिख देता हूं। पहली संख्या हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों, है ना, पहली पहली संख्या, ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है, तो एक एक चीज समझ में आएंगे। पहली संख्या गुना होता है प्यारे दोस्तों, है ना, दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या और गुना होता है आपका क्या चीज, तो दूसरी। देखिए, दूसरी संख्या, ठीक, दूसरी संख्या, और बराबर होते हैं प्यारे दोस्तों, है ना, एलसीएम, है ना, याद रखना है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, एच सी और एफ। प्यारे दोस्तों, एलसीएम को लासा कहते हैं और एचसीएफ को हिंदी में मासा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हमें ये नहीं समझना है कि पहली संख्या इतना बड़ा है, दूसरी संख्या इतना बड़ा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रखा है कि हमें यहाँ पे एक एक चीज को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि आपको एक एक चीज को याद करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको सीधे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, है ना, पहली संख्या को ए मान लो। ठीक है, पहली संख्या को क्या मान लीजिए, तो ए मान लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। पहली संख्या को हमने ए मान लिया, और दूसरी संख्या को हमने बी मान लिया, और एलसीएम, है ना, और गुना है तो हम गुना का भी साइन दे देंगे। ठीक है, इक्वल यानी बराबर एलसीएम एलसीएम, और गुना हो जाएगा हमारा एच 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 सी एफ। ठीक है, गुना एच सी एफ। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना तक तो समझ गए होंगे। पहली संख्या को ए मान लिया जाएगा, दूसरी संख्या को बी मान लिया जाएगा, और एलसीएम गुना एचसीएफ। अब प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जाम में कैसे पूछेंगे मैं वो बता रहा हूं, पैटर्न को बता रहा हूं। ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे कि पहली संख्या इतना दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लेता हूं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं वो क्वेश्चंस पैटर्न ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस पैटर्न ले रहा हूं। क्वेश्चंस रहेंगे प्यारे दोस्तों, समझिएगा,
है ना, ए बराबर, है ना, ए बराबर आप क्या निकालना चाहोगे, ठीक है, और बी बराबर दिया रहेगा मान लीजिए कि 2, ठीक है, और आपसे एलसीएम जो होगा वो दिया रहेगा 8, और आपसे एच सी और एफ जो रहेगा वो दिया रहेगा 15, ठीक है, कितना 15। तो आपसे पूछेगा प्यारे दोस्तों कि ए ज्ञात करके हमें बताओ, यानी कहने का मतलब है ना, पहली संख्या हमें ज्ञात करके बताइए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो सोचना है। आपको ये तीनों दिया रहेगा और आपको ए ज्ञात कह देगा करने के लिए, या फिर प्यारे दोस्तों है ना, आपसे बी पूछेगा, बी कहने का मतलब दूसरी संख्या पूछ सकता है, ठीक है, इतना चीज समझ में आया है ना। इन्हीं सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सूत्र, ये फार्मूला का प्रयोग करने वाले हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मैं फार्मूला ही बता रहा हूं। और देखिए दोस्तों, यदि हमारा उद्देश्य होता कि आपको मैं फॉर्मूला नहीं लिख करके सिर्फ दे देता, मैं लिख देता फॉर्मूला 4-5 जो भी होते हैं और कहते हैं इसे याद कर लेना, लेकिन प्यारे दोस्तों हमारा वो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्ट को सीधे दिमाग के अंदर हिलाना, है ना। हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि सीधे आप कॉन्सेप्ट को क्या करो, माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके नहीं दूंगा, बल्कि एक एक फार्मूला को समझा दूंगा, ठीक है। यदि आप फार्मूले को भुला भी जाते हो प्यारे दोस्तों तो कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, बस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, है ना। लेकिन प्यारे दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ना दे करके आपसे पूछा जाएगा गुणनफल। क्या चीज पूछा जाएगा, गुणनफल पूछा जाएगा। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणनफल के नाम से जानेंगे, ठीक है। किस चीज के नाम से, तो गुणनफल के नाम से जानेंगे, है ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या को किस चीज से किस नाम से, तो गुणनफल के नाम से जानेंगे। और गुणनफल बराबर हो जाएगा हमारा एल पी और एम, और गुना हो जाएगा एच सी और एफ। समझिएगा, देखिए ये तीन जो मैंने लिखा एक ही बात है ना, ये जो तीन मैंने लिखा एक ही बात है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना, बराबर क्या चीज है, एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना। या फिर इसे आप कह सकते हो, है ना, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना। ए को हमने पहली संख्या माना, बी को हमने दूसरी संख्या माना, या फिर आप कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, है ना, गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये तीनों का मतलब एक ही बात होता है, ठीक है। अब समझिएगा, अच्छे से मैं बताऊंगा, है ना। अब आपको क्या चीज समझना है मैं उसे बताने वाला हूं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ए का हमें ए ज्ञात करना है, ए कहते के साथ आपके दिमाग में यह जानकारी चली जानी चाहिए कि पहली संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, है ना, ए कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो जो आपका फार्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखिए, है ना, ए कहा है तो हम लोग ए को निकालेंगे, है ना, ए को निकालेंगे, और ए बराबर, है ना, ए बराबर फार्मूला आपका बन जाएगा, है ना, क्या चीज, एलसीएम गुना एचसीएफ। समझ में आ रही, ये वाला टोटल यहाँ पे उतार दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम, है ना, एलसीएम और गुना एच सी और एफ, ठीक है। ये फार्मूला अपान में यानी कि आप इसे बटा भी कह सकते हो या फिर अपान भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस बटा में, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए ये गुना में है और गुना जो होता है वह भाग में चला जाता है, समझ में, गुना में है तो भाग में चलाएगा, यानी कहने का मतलब प्यारे दोस्तों हमारा जो बी होगा वह नीचे चलाएगा। यदि हमें ए ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी एच एलसीएम 8 दिया है तो यहाँ हम 8 रख देंगे, एचसीएफ 15 दिया है तो यहाँ हम 15 रख देंगे, और बी 2 दिया है तो 2 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे प्यारे दोस्तों। हमारा ए जो होगा कहने का मतलब मतलब पहली संख्या निकल करके चलाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपके बुक में भी होगा, मैं उन्हें भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो पूरा सारा क्वेश्चंस बैंक, क्वेश्चंस पेपर सारा भी रखा हुआ है, मैं उन सभी को सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए
है ना। तो जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो ये सारी चीजें उनमें शामिल होने वाली है, ठीक है। तो आप याद करके आओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, है ना। सारी चीजें, सारी क्वेश्चंस आप स्वयं हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, यदि प्यारे दोस्तों आपसे बी पूछ लिया जाए तो अब क्या कीजिएगा, है ना। यदि आपसे क्वेश्चन, है ना, जो दूसरा मतलब फार्मूला बनेगा, यदि आपसे बी पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे जो बी पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं बल्कि इसी को एक बार पुनः लिख दीजिएगा, है ना, एलसीएम, है ना, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम और गुना करना होगा आपको एच सी और एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बटा में करना होगा आपको, है ना, बी ज्ञात करना है तो ए गुना में है तो ये बटा में चलाएगा, यानी कहने का मतलब ए ऐसे हो गया, है ना। कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है। यदि आपसे तीसरा, ठीक है, तीसरे में आपसे पूछ दिया जाए कि हमें बताओ भैया एलसीएम क्या होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए एलसीएम क्या होगा तो किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, हमें लगता है आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे एलसीएम पूछेगा तो क्या कीजिएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और इसे जो होगा ये गुणा में है प्यारे दोस्तों, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, एच को नीचे कर दीजिएगा, यानी एलसीएम तीनों को नीचे कर दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं। तो पहली संख्या यानी कि ए है और गुना दूसरी संख्या यानी कि बी है, और बटा में आप कर दोगे एच सी एफ, ठीक है, जो बच गया एच सी एफ। तो इसका फार्मूला इस प्रकार से निकल के आएगा, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, है ना। आपको ये हिंदी में नहीं लिखना है यहाँ पे कि पहली संख्या फिर दूसरी संख्या। यदि आप इस प्रकार से लिखते हो तो हमारे हिसाब से वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय नहीं है कि आप फार्मूला लिख सको या फिर इतना बड़ा शब्द लिख सको, तो इसीलिए मैं आपको बताया कि आप ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन वैसे मानना जो आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, और आपसे यदि पूछा जाएगा, यदि आपसे पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा तो अब क्या कीजिएगा, देखिए प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, समझ में जरूर आएगी, ठीक है। और यदि आपसे फोर्थ में पूछेगा क्वेश्चन, फोर्थ टाइप से, है ना, तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ क्या होगा। तो जब एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा, पहली संख्या, है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम, ठीक है, इस फार्मूला का आप प्रयोग कर दीजिएगा। अब कहिएगा कैसे आ गया ये फार्मूला, तो देखिए प्यारे दोस्तों, एचसीएफ हमें ज्ञात कहा गया था करने के लिए, तो पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, ये गुना में है टोटल उतार देंगे, और ये भाग में है एलसीएम, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। तो आई होप कि आपको ये चार फार्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, है ना। आपको ये चार फार्मूला जो दिया गया है याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि आप इन चार फार्मूले को भुला गए हो तो आप इसे याद रखना ऊपर वाले को, ठीक है, या फिर शॉर्ट में कहें तो गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, बस उसे याद कीजिएगा, ठीक है। और ये चारों तो ऑटोमेटिक आप ज्ञात कर लोगे। तो मैंने किस प्रकार से निकाला आप अच्छे से ध्यान दे करके यदि समझे होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब क्या कीजिए, क्वेश्चंस इसी टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, है ना। ए नहीं दिया रहेगा तो ये सारा चीज दिया रहेगा, और यदि बी ना दिया रहेगा तो ए दिया रहेगा और ये दोनों दिया रहेगा। यदि एलसीएम पूछा जाए तो ये तीनों दिया रहेगा, लेकिन एलसीएम आपको निकालना होगा, है ना। तो अभी तो क्वेश्चंस को पूरा अच्छा से गर्दा उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, क्योंकि थ्योरी बता देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो क्या करो प्यारे दोस्तों, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो इसे हमें मिटानी होगी और मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूं, देखिए अब मैं इसे मिटा करके और एक पॉइंट और पढ़ लिए, ठीक है। और यदि हमने उस पॉइंट को पढ़ लिया प्यारे दोस्तों, तो
क्या कहूं कि कुछ पॉइंट जो होंगे हमारे लिए सरल हो जाएंगे। कल की क्लास में जो मैं बताने वाला हूं काफी मजेदार है और आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी वो चीजें, ठीक है। और आपने वह चीज है ना क्लास 9th में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एक नोट लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग जो लिखने वाले हैं एक नोट को लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस प्रकार से इसे कर दीजिए, ठीक है ना, NOTE, ठीक है। नोट, नोट आप लिख दो इस प्रकार से, है ना। और जो लिखने वाले हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है। आप ऐसे कर दीजिए और मैं अभी जो आपको समझाऊंगा, है ना, आप क्या करोगे उसे समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनते जाइएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। देखिए प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके बुक में है और वह सबसे लास्ट में ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। और इनसे कम से कम 5 मार्क का प्रश्न रहता है, ठीक है। यानी कि 2-2 मार्क के रहे, यानी 4 मार्क आप कह सकते हो, ठीक है। तो 4 मार्क का पूछा जाएगा, है ना, और वह एक शर्त पर आधारित होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब पॉइंट में लिखा देता हूं, आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, नोट पॉइंट क्या है कि प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, वह कौन सी संख्या है जो शून्य पर समाप्त हो सकती है और वह कौन सी संख्या है जो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती ठीक है ना। बुक में क्वेश्चन है ना, आपके बुक में आप देखिए, मैथ में होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं वही शर्त को कि कौन ऐसी संख्या होगी जो 2 पर समाप्त होगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो आप सब क्या करो कि इसे भी आप साथ में लिख लेना, ठीक है। मैं कुछ लिखता हूं, आप भी क्या कीजिएगा, इसे भी साथ साथ लिखते चले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। वह संख्या यदि 2 संख्या, चलिए मैं लिखता हूं, ठीक है ना, किसी संख्या को, है ना, यदि किसी संख्या को, है ना, यदि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है, यदि किसी संख्या को शून्य पर, है ना, यदि किसी संख्या को शून्य मतलब 0 पर समाप्त होने के लिए, है ना, समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, है ना, होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। 2 और 5 का होना, है ना, 2 और 5 का होना आवश्यक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, समझिए यहां से। देखिए, है ना, किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे 2 को क्या करता हूँ, हेडलाइट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए अब पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना। एक बार क्या करो, आप इसे अच्छे से ध्यान दे करके समझिए, है ना, वाक्य को समझिए। किसी संख्या को, है ना, कोई भी संख्या हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 10 लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं 10 लेकर के आपको दिखाता हूं, है ना, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल्स होंगे हमारा, है ना, मैं क्वेश्चन 1 लेता हूं 10, ठीक है। अब किसी संख्या को मैंने बोला तो यानी 10 हो गया और 10 को समाप्त होने, जैसे देखिए 2 और यहाँ पे कितना 5 और फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 1, तो ये समाप्त हो गए, 2 और 5 आ गया इसके, है ना। इसमें क्या हो गया, इनके जब मैंने इसका फैक्टर निकाला, जब मैंने 10 का फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला, तो 2 और 5 आ गए, है ना। यानी जिस संख्या को, है ना, गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ जाए तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। समझ में, पूरा बात समझिए, ठीक है। यदि आप किसी संख्या को, कहने का मतलब जैसे कि मैं कहता हूं 80, ठीक है, 80, ठीक है। अब देखिएगा, तो यह क्या है 40 और फिर पुनः क्या चीज 2 यानी कि 20 और फिर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ से 10, फिर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ से 5,
फिर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ से एक। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसके गुणनखंड में 2 और 5 है ना, 2 और 5 है। तो जिस संख्या को अभाज्य, जिस संख्या को गुणनखंड करने पर, है ना, या फैक्टर जब आप निकालोगे तो उनके फैक्टर में यदि 2 और 5 हो, है ना, यदि 2 और 5 शामिल हो, या फिर केवल 2 शामिल हो, या फिर केवल 5 शामिल हो, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा संभव है। ठीक है, संभव है नहीं, संभव है। ठीक है, तो आपको यह बात याद रखना होगा, है ना। और भी एग्जाम्पल ऐसे लिए जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, आप ले सकते हो। तो वैसा यदि वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी तो इसके अलावा कोई और संख्या रहेंगे, जैसे कि 5, 6, 7, कोई भी संख्या रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यही एक नोट पॉइंट था जिसे मैंने लिख दिया है, और आप भी इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और 2-3 एग्जाम्पल्स और भी आप ले सकते हो। एक HW में देता हूं, है ना, आप हमें बताना प्यारे दोस्तों, है ना। HW में यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, HW में, है ना, 1280, कितना, 1280, है ना, 1280 बताना, है ना, ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, है ना, 1280, है ना, शून्य पर समाप्त होगी या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन की तरह, समाप्त होगी, है ना, होगी या नहीं, है ना। चलिए अब आपको स्वयं बताना होगा, ठीक है ना, बताना 1280 शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, आप स्वयं देखिएगा। ठीक है, तो यदि उसके इनके अभाज्य यानी इसके फैक्टर निकालने पर, इसका गुणनखंड करने पर, है ना, यदि 2 और 5 आ गए तो वह क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा, और इसी में आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी प्यारे दोस्तों, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि प्यारे दोस्तों, है ना, इन सभी चीजों की पैनल PDF आपको लेनी है, मैं जो भी क्लास कराता हूं उनकी पैनल PDF आपके पास भेजता हूं, और यदि आपको लेना है ना, आप चाहते हो, तो मैं आपको मतलब पीछे में एक नंबर दूंगा, ठीक है, आप उसी नंबर से, या फिर मैं यही लिख देता हूं, ठीक है, जैसे देखें आप इस नंबर से, ठीक है, 00, है ना, और यहाँ पे 34 और 89, ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करना, इस नंबर से हमें एक मैसेज करना, ठीक है, इस नंबर से आप क्या कीजिएगा, हमें पैनल PDF चाहिए, है ना, आप इस नंबर पे हमें लिखना, हमें पैनल PDF चाहिए, तो आपको इस नंबर पे ही सारी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का पैनल PDF मिल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी प्यारे दोस्तों, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, है ना। और प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।